प्यारी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग सूरदास जी के पहले पद का अध्ययन किए, आज दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। इसमें सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्मा यानी जिसका कोई आकार नहीं है, उस ब्रह्म की उपासना को कठिन बताते हुए श्री कृष्ण की उपासना पे बल दिया है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, कह रहे हैं सूरदास जी कि जो निर्गुण ब्रह्मा हैं उनकी उपासना करना बहुत ही कठिन है। उनकी गति को कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उनका कोई वर्णन किया नहीं जा सकता, उस आनंद को अनुभव नहीं किया जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति ही भावे, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति यदि किसी मीठे फल का रस ग्रहण करता है तो उसके जो फल के रस का अनुभव है वो अपने अंदर ही अनुभव करता है, उसे वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता, उसे अंदर ही अंदर अनुभव कर पाता है कि फल किस तरह का है, उसके रस का पान कैसा है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, उनके स्वाद को सब लोग नहीं समझ सकते, उस अमृत रस का पान सारे लोग नहीं कर सकते। उससे जो उनकी उपासना से जो भी आनंद की उत्पत्ति होती है उसे लोग अपने अंदर ही समझ पाते हैं, सबके सामने प्रकट नहीं कर पाते। उससे उनको अधिक संतोष भी उत्पन्न होता है, लेकिन उस संतोष को प्रकट नहीं किया जा सकता, प्रकट रूप में नहीं देखा जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर जो सो जाने जो पावे। मन वाणी को अगम अगोचर, जो हमारे मन है और वाणी है उसे निराकार ब्रह्म को सामर्थ्य रूप में देख करके इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, न ही वाणी द्वारा प्रकट किया जा सकता है। उसकी कोई निश्चित विशेषता नहीं है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब की तधावे। जो निर्गुण ब्रह्म है उनका न कोई रूप है, न ही कोई रेखा है, न ही कोई गुण है, और न वो किसी जाति से संबंध रखते हैं, न ही उन्हें किस युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है ये भी किसी को मालूम नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है। उनका कोई आधार नहीं है, वो निरालंब है, कोई आधार नहीं है। तो किस प्रकार से उनके पीछे दौड़ा जाए, क्या मन में सोच करके उनकी भक्ति की जाए, किस रूप में उपासना की जाए, ये बहुत ही कठिन जान पड़ता है। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर्य सगुन पद गावे। सूरदास जी हर विधि से विचार करके अपने मन में विचार करते हैं सूरदास जी कि जो निर्गुण ब्रह्म है उनका हम किस प्रकार से वर्णन करें, जब उनका न कोई रूप है, न ही रंग है और न ही किसी तरह का आलम्ब है। इसलिए ये सगुण यानी हर गुणों से युक्त श्री कृष्ण के पद को गाते रहते हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। निराकार ईश्वर की उपासना को कठिन यानी जिस ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है उस उपासना को कठिन बताया है सूरदास जी ने, और साकार की उपासना को तर्क सहित सरल बताया है। यानी साकार ब्रह्म कोई भी ब्रह्म हो, कृष्ण हो, राम हो, या जो भी हमारे देवी देवता हैं उनकी एक मूर्ति रहती है, शिव हैं, पार्वती हैं, उनको हम एक तर्क दे करके, एक रूप दे करके और उसकी उपासना करते हैं, वो उपासना मुझे सरल दिखाई देती है, सरल लगती है। इसमें भाषा साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस भक्ति और शांत है, अलंकार अगम अगोचर तथा जाति जुगत में अनुप्रास है, और ज्यों गूंगे से लेकर के उपजाओं में दृष्टांत है, तथा सब विधि से लेकर पद गावे में हेतु अलंकार है। शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।